हेलो गाइस, मैं डॉक्टर साहबजीत राला। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल में सबसे पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फिनोलिक ग्रुप और द रिएक्शन ऑफ द फिनोलिक ग्रुप। तो इस सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एक तो हम फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर पढ़ेंगे। फिनोल जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, तो ये हमारे इस टॉपिक में जो है वो कवर होंगी। तो लेट स्टार्ट। अगर मैं फ़िनोल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फ़िनोल है। जब इसकी रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो मेटल यहाँ पे सोडियम है, तो देयरफॉर फिनोल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करती है। तो अगर ये एसिडिक कैरेक्टर शो करती है तो यहाँ से ये मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनोक्साइड आयन बनाती है और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो लॉस हो जाती है। ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल फिनोल के हैं, तो यहाँ पे 2H है, दैट मीन टू से H2 गैस इज द लॉस्ट एंड वी गेट द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द सोडियम फिनोक्साइड आयन। नॉट ओनली दिस, if we have the phenol, this one is the phenol here, और अगर हम इसकी रिएक्शन बेस के साथ करते हैं, यहाँ पे ये बेस कौन है NaOH, तो ये एसिडिक हुई और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेस। जब एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है साल्ट। तो हमारे पास ये जो सोडियम फिनोक्साइड है ये क्या है साल्ट, और साथ में इसका H और ये OH दोनों कंबाइन करके क्या बन जाता है वाटर। वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ दैट कि अगर हमारे पास फिनोल आपके सामने पड़ी है तो आप क्या कर सकती हैं कि जो एक ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है ये, तो अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर अवेलेबल है तो हम ब्लू लिटमस पेपर जो है वो फिनोल के अंदर डालेंगे। अगर ये ब्लू लिटमस से रेड चेंज हो जाता है, दैट मीन टू से जो जिस बीकर के अंदर आपने फिनोल रे रखी है तो आपको श्योर नहीं है कि वो फिनोल है, तो वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रही है। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट द वेदर इट इज़ द एसिडिक और नॉट, वी कीप द ब्लू लिटमस पेपर इनटू द बीकर दैट कंटेन द सोल्यूशन। तो अगर वो रेड चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड आ जाता है, दैट मीन टू से कि जो फिनोल है वो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो शो करती है। तो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। अगर हम इसकी डिस्कशन करें तो एसिडिक कैरेक्टर की, तो वो कैसे है, लेट्स स्टार्ट। अगर हमारे पास यहाँ पे फिनोल है तो हमने फिनोल की स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिखते हैं कि ये हमारे पास फिनोल है। तो ये वाली जो कार्बन है दिस वन, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी है sp2, और ये ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे कितनी है sp3। दैट मीन टू से कि जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दैट मीन टू से कि ये कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बिकॉज उसके अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा है और p कैरेक्टर कम है। जो फिनोल है उसके पास यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर अवेलेबल हैं। तो होता क्या है कि ये जो लोन पेयर हैं ये वाले, वो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। अगर ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएं, दैट मीन टू से कि ये वाले जो 2 लोन पेयर है वो यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, क्योंकि उसके अंदर एस कैरेक्टर ज़्यादा है। तो अगर ये यहाँ पे आएंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे चला जाएगा। दैट मीन टू से यहाँ पे O और ये H, अगर ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी तो देयरफॉर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा जी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये वाला पाई ब्रेक कर गया था। नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव हियर कि ये वाला जो इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे डोनेट करे और ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाए। नो व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट दिस वन इज़ द हियर O एंड यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और ये बॉन्ड को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ये जो पाई बॉन्ड है अगर ये मूव करेगा यहाँ पे तो ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, दैट्स वाई वी आर इंडिकेटिंग हेयर द 2 इलेक्ट्रॉन हेयर।
नो व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे डोनेट कर दें और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ हेयर कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ही मुझे शो करना है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये बना। नाउ टेल मी दैट आउट ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर, जो 4 मैंने स्ट्रक्चर बनाई हैं, तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको मैं दोबारा लिखने लगा हूँ यहाँ पे कि इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आपने देखा यहाँ पे ये फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ऑक्सीजन जो है वो एक बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो अपनी तरफ यहाँ से इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रा करेगी। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रा करेगी तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, प्रोटॉन। दैट मीन टू से कि यहाँ से हमारे पास H प्रोटॉन जो है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ जब ये इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रा की जाएगी तो देयरफॉर वी विल इन दिस रिएक्शन जो है वो H प्रोटॉन का लॉस होगा। तो जो चीज़ H पॉजिटिव आयन देती है वो हमारे पास क्या होती है, एसिडिक। दैट मीन टू से जो फिनोल है वो एसिडिक करैक्टर शो करती है। नो सी दैट अगर हमारे पास ये फिनोल एसिडिक करैक्टर शो कर रही है तो मुझे यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन एक और तरह से भी देनी है कि लेट्स सी कि ये हमारे पास फिनोल है और ये फिनोल से जब ये इसने अपना यहाँ से प्रोटॉन लॉस कर दिया, जब ये प्रोटॉन लॉस करेगी तो प्रोटॉन लॉस करने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे H पॉजिटिव लॉस हो गया, जिसके हम बता रहे थे कि जो फिनोल है वो एसिडिक करैक्टर शो करती है। नाउ व्हाट हैपन दिस आफ्टर लूजिंग दिस प्रोटॉन, दिस इज कॉल्ड हियर द फिनोक्साइड आयन। तो ये जो फिनोक्साइड आयन है दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज। दैट मीन टू से कि ये जो फिनोल जब अपना प्रोटॉन लॉस करती है तो रेस्ट में जो एनायन बच जाता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी विल इंडिकेट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिनोक्साइड आयन कि अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इसको मैंने फिनोक्साइड आयन शो कर दिया, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे। तो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इट विल बी लाइक दिस वे कि यहाँ पे तो आ गया जी डबल बॉन्ड करैक्टर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पे आ जाएगा। नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेसिटी डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वी गेट हेयर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ही हैं और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसके बाद ये यहाँ पे चला जाए और ये यहाँ पे। तो नाउ सी हियर दैट व्हाट वी विल गेट, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे। दैट मीन टू से कि आफ्टर लूजिंग दिस प्रोटॉन, ये जो फिनोल है जब अपना प्रोटॉन लॉस कर देती है तो वी गेट द फिनोक्साइड आयन। तो फिनोक्साइड आयन इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो दैट मीन टू से कि फिनोल जो है वो अपना एसिडिक करैक्टर शो करती है। तो व्हेन दिस इज द टेक द resonance stabilization, so therefore we can say that कि after losing this proton the phenoxide ion is the resonance stabilized and hence the phenol show the acidic character. So this is the all about of the acidic character. यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑन दी ऑक्सीजन एटम ये वेरियस कार्बन एटम के ऊपर भी डिस्पर्स कर जाता है। तो ग्रेटर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी हेयर, क्योंकि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे 4 बन रही हैं तो यहाँ पे डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो देयरफॉर इट बिकम द स्टेबलाइज्ड। बट इन द केस ऑफ अगर हम इसकी डिस्कशन करें कि जो फिनोल है क्या वो ज़्यादा एसिडिक करैक्टर है, ज़्यादा एसिडिक है दैन दैट ऑफ द अल्कोहल। अगर हम यहाँ पे फिनोल की बात करें तो फिनोल के अंदर यहाँ पे देखें जी उसकी स्ट्रक्चर हम ये बनाते हैं, ये O और ये H। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में तो हम ये मीथेनॉल ले लेते हैं,
यहाँ पे डिस्कशन ये करनी ज़रूरी है कि आउट ऑफ दिस फिनोल एंड अल्कोहल विच इज़ द मोर एसिडिक, तो दोनों में से ज़्यादा कौन एसिडिक है? फिनोल इज़ द मोर एसिडिक दैन दैट ऑफ द अल्कोहल। वाई? बिकॉज अगर ये हम इसकी डिस्कशन तो हम कर चुके हैं अभी ऊपर, अगर ये मिथोक्साइड जो मिथेनॉल है, जब यहाँ से ये अगर एसिडिक कैरेक्टर शो करे तो ये जो है इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ से विथड्रा करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रा करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? CH3O के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसने जो है वो प्रोटॉन लॉस कर दिया। नाउ सी हियर दैट कि जब मिथोक्साइड आयन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो दिस नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन एटम के पास है। तो यहाँ पे ये जब फिनोल ने अपना प्रोटॉन लॉस करती है तो फिनोल अपना प्रोटॉन लॉस करने के बाद जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये फिनोल है और ये फिनोल जब अपना प्रोटॉन लॉस करेगी यहाँ से, तो फिनोक्साइड आयन जो थे वो अभी मैंने ऊपर ड्रा करके बताया था कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने अभी बना के दिखाई थी आपको। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी आगे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, लेकिन इन द केस ऑफ अल्कोहल जिसके अंदर मिथोक्साइड आयन बनता है, द नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही रहता है, लेकिन इन द केस ऑफ फिनोक्साइड आयन दिस नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ऑन द 6 कार्बन एटम। So therefore यहाँ पे after losing the proton the phenoxide ion is stabilized, but in the case of this alcohol which is called alkoxide ion, methoxide ion, this is the unstable because the negative charge जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही है। So out of these we can conclude that this the phenol is the more acidic than that of this alcohol. So this is stability जो है वो उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स कर जाता है, तो डिस्पर्सल अगर होगी तो देयर फोर इट बिकम स्टेबलाइज, बट इन द केस ऑफ अल्कोहल द नेगेटिव चार्ज जो है वो मिथोक्साइड आयन के ऊपर आता है, लेकिन वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम ही कैरी कर रहा है। यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे तो रेजोनेंस फिजिबल ही नहीं है। अगर रेजोनेंस फिजिबल नहीं है तो ये यहाँ पे आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन जो है वो डिस्टेबलाइज है, मतलब स्टेबलाइज नहीं है। सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द comparison of the acidic character of the phenol with the alcohol and the chemical property जो है वो इस लेक्चर में हमने पढ़ी है कि फिनोल जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, बेस के साथ रिएक्ट करके भी साल्ट बनाता है, एंड आफ्टर दैट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फिनोल। सो थैंक यू स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।